आप सभी को अपने ही पीएच स्कूल बारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह सफलता कैसे प्राप्त करें, आपको एक पाठ के माध्यम से आज बताने वाले हैं। तो आप सभी इसको बड़े ध्यान से सुने, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखें और वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके लक्ष्य के लिए यह निर्धारित है। उदाहरण के लिए आपको क्लास 10 पास करना है, वो भी अच्छे नंबर से, तो कैसे करें। ऐसे अनेक सभी के अनेक अनेक तरह के लक्ष्य हैं, तो वह कैसे सफलता अपन उसमें पा सकते हैं, आपको आज ये सब इस पाठ के माध्यम से सीखने को मिल जाएगा। जैसे आज हम आइए सीखें। तो जैसे यहाँ पर अगर जीवन को सफल बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगन तथा परिश्रम करना, शब्द गुण प्रत्यय विपरीत शब्द तथा समान का विग्रह करना, शब्द एवं मुहावरों का वाक्यांश, इनको अपन बाद में कवर करने वाले हैं, लेकिन ये सीखना है अपना पाठ परिचय के माध्यम से क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। इससे लेखक इस निबंध के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम अपने मन और शरीर को संयंत्र का मतलब है शांत रखते हैं तो सफलता सुनिश्चित का मतलब है कि आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। चलो तो वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने इस यूट्यूब परिवार में जुड़ जाएं और लाल बटन का निशान सब्सक्राइब लिखा उस पर एक बार टच कर दें। जिस व्यक्ति ने अपना एक लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने जीवन को एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। निश्चित भ्रम भेद और संदेह से वह ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने केवल एक प्रश्न होता है, लक्ष्य वेद कैसे होगा, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी। संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य वेद के अनेक उपाय बताए हैं। एक एक बात पर लंबे भाष्य और वक्तव्य हमें प्राप्त हैं, पर जीवन में सफलता व लक्ष्य वेद का मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ और जिसमें अन्य संपूर्ण तत्वों का समावेश हो जाता है। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है तमयता। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य वेद का मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाएंगे, उसी में लीन हो जाएंगे। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में केवल वही लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वह हो। आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो, जिससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही हैं। पहली घटना महाभारत का काल की है। कैसे? पहली घटना है महाभारत काल की। उसमें बताया गया है आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा प्राप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप अंतिम परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उनकी एक वन स्थली में ले गए
एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आँख की पुतली के लक्ष्य वेद का निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? प्रश्न कौन कर रहा है? गुरुजी कर रहे हैं अपने शिष्यों से। वे कह रहे हैं कि आपको चिड़िया का क्या दिख रहा है? किसी ने कहा, वह वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आँख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई देती है और उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्यवेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उनसे वही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिवाय आँखों की पुतली के और कुछ दिखलाई नहीं देता है। कैसा? मुझे चिड़िया की आँख की पुतली के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। दूसरी घटना अपेक्षाकृत नई है। यह मराठा इतिहास की एक घटना है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प लिए मराठों ने उस पर आक्रमण किया। कमंद की सहायता से वे सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हार कर भागने लगी और जिस रस्से के बल चढ़कर ऊपर आई थी उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्य जी ने जब यह देखा तो जाकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला सिरा काट दिया और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर बोला, मराठों, भागते कहाँ हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट डाला है। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब ओर से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य में तन्मय हो गए और सब कुछ भूलकर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ विजय कर लिया। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती हैं। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोणों का ही वही प्रश्न उपस्थित है। तुम्हें क्या दिखाई देता है? मानव जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह लक्ष्य वेद का एक ही उपाय बताता है। लक्ष्य में तन्मयता। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मयता है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने को भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बांटने वाले पदार्थ को भूल गया है। लक्ष्य है और कुछ नहीं। वहाँ लक्ष्य निश्चित है। दूसरी घटना भी
प्रकारतंत्र से वह बात कही है। जब तक लक्ष्य से निकल भागने का एक मार्ग आपने रख छोड़ा है, जब तक रस्सा काट कर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावना का अंत आपने नहीं कर दिया है, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपने अपने सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देना है, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। जितने समय आप पढ़ाई कर रहे हैं उतने समय आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही होना आवश्यक है। आप तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो। सवर्तंतुओं भक्तों बाण के समान तन्मय होना चाहिए। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चतुर्दिक के पदार्थों से नहीं उछलता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता। वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है, वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। कुतुब नुमा की सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना ही उद्देश्य सिद्धि का उपाय है। इसी तरह हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे और प्रेरित करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दें। पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर से कभी न हटने दें। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना तन्मयता है। तब हम सूर्य की किरणों को किसी आछी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो वह जल उठता है। जल में प्रसन्न विद्युत को कुछ सावधानों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। एकीकृत करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक है, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एक निष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण चेतना, अपनी संपूर्ण शक्ति को केंद्रित कर दीजिए। वह और आप एक हो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य का दर्शन कीजिए और तब उसे वेद लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आपके लिए खास वीडियो। लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं आपको आज हमने बताया है, वो भी एक पाठ के माध्यम से जो लिखा है श्री रामनाथ सुमन ने। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन लिखा उस पर टच करो और एक प्यारा सा लाइक करें और अपना कमेंट में लिखकर नाम अवश्य बताएं आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे राधे।